सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने एक बार फिर शेड्यूल गैस लोड शेडिंग शुरू कर दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खाना पकाने के औकात-ए-कार के अलावा गैस फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। मौसम सर्द होने के बावजूद शहर के बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर भी इंतहाई कम कर दिया गया है। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ हैं। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से मौसम सरमा के बावजूद एक दफ़ा फिर गैस लोड शेडिंग का आगाज़ कर दिया गया है। ज़रा ये बताया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि मौसम सरमा में सुबह से लेकर रात तक मुसलसल गैस फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और सार्फिन को प्रेशर के साथ गैस दी जाएगी। लेकिन एक माह तक ये जो हुक्म है उस पर अमल दरामद किया गया, लेकिन अब सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से शहर में एक दफ़ा फिर प्रेशर डाउन करने का सिलसिला शुरू हो गया है और सिर्फ खाना पकाने के औकात में प्रेशर के साथ गैस दी जा रही है, जबकि जो दीगर औकात कार हैं वहाँ पर प्रेशर डाउन होने की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़रा ये बताया है कि वफाकी हुकूमत के अहकामात की रोशनी में SNGPL की जानिब से जब मुसलसल प्रेशर के साथ गैस फराहमी की गई तो उस वक्त बोसीदा और पुराने जो पाइपलाइंस हैं वहाँ से गैस लीकेज की वजह से कंपनी को लाइन लॉसेस की बुनियाद पर खसारा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अब ये फैसला किया गया है कंपनी की जानिब से कि मुसलसल प्रेशर को बरकरार रखना नामुमकिन होगा और उससे कंपनी के जो लाइन लॉसेस हैं, जो खसारा है, उसके बढ़ने के खदशात हैं। इसलिए वफाकी हुकूमत के अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए SNGPL की जानिब से एक दफ़ा फिर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग का आगाज़ किया गया है और सार्फिन को सिर्फ खाना पकाने के औकात में प्रेशर के साथ गैस फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शाहिद सिपरा थे, अपडेट कर रहे थे। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल महंगाई का वार निजी कंपनीज ने आटे की कीमतें बढ़ा दी हैं। 5 और 10 किलो आटे के थैले की कीमत 90 से 200 रुपए तक बढ़ाई गई है। 5 किलो आटे का थैला 920 रुपए का हो गया है। रेट्स के हवाले से बताएंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद। बिल्कुल, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक से कबल दुकानदारों की जानिब से कहा जा रहा था कि निजी कंपनियों की जानिब से आटे की कीमतों में इजाफे का इंदिया जो है वो दिया जा रहा है और रमज़ान से कबल ही आटे की कीमतों में इजाफा जो है वो कर दिया गया है। तकरीबन 90 रुपये 5 किलोग्राम आटे का थैला जो है वो महंगा हुआ है। पहले इसकी जो कीमत थी वो 830 रुपये थी और 800 रुपये का दुकानदार बेच रहे थे। अब उसकी कीमत 920 रुपये तक जा पहुँची है। आटे की मजीद कीमतों के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानते हैं यहाँ के जो दुकानदार होने के ज़बानी। आप थोड़ा आगे आ जाइएगा, ये बताइएगा कितना कितना इजाफा हुआ है। जो 5 किलो का थैला है उसमें अपना 90 रुपये और जो दूसरा 10 किलो का है उसमें 260 रुपये का तकरीबन इजाफा हुआ है। तो जो रमज़ान मुबारक जिस तरह करीब आता जा रहा है उसी तरह के आटे के रेट जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि कह लें कि अब पहले रेट था 830, अब जो है ना 5 किलो का रेट है वो 920 रुपये हो गया है और जो 10 किलो का थैला था उसका रेट था 1400 कुछ का था, अब उसमें भी इजाफा हुआ है। बिल्कुल, जो 10 और 5 किलोग्राम के थैले हैं बताया जा रहा है कि उन दोनों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और सार्फिन इन्हीं जो कंपनियों का आटा है इनकी कीमतों के में कमी के हवाले से मुतालबा कर रहे थे। कमी तो नहीं हुई, अलबत्ता रमज़ानुल मुबारक से कबल ही 90 रुपये से लेके तकरीबन 200 तक का इजाफा जो है वो। बहुत शुक्रिया शहजाद। पंजाब हुकूमत के ज़ेरे इस्तेमाल जहाज के अखराजात पर सप्लीमेंट्री ग्रांट तलब। गल्फ स्ट्रीम G 500 की ऑपरेशनल ज़रूरियात के लिए 86 करोड़ से ज़ायद ज़िमनी फंड्स तलब किए गए हैं। जबकि आपको बताएं कि फ्लाइट VIP सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने कवायद के तहत ज़िमनी ग्रांट की दरख्वास्त की है। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के ज़ेरे इस्तेमाल जहाज़ के अखराजात के ऊपर सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो तलब की गई है और इसके लिए महकमा SNJD का जो एक VIP फ़्लाइट विंग है उनकी तरफ से एक समरी ऐवान वज़ीर आला को अर्साल की जाती है कि 86 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट वो दी जाए। और ये ग्रांट इसलिए मांगी गई है कि जो मौजूदा बजट है वो अखराजात के मुताबिक नाकाफ़ी है, तो लिहाजा हुकूमत मज़ीद फ़ंड जो है वो जारी करे ताकि जो जहाज़ पंजाब हुकूमत के ज़ेरे इस्तेमाल है उसके अखराजात पूरे किए जाएँ। अब इससे पहले क्योंकि जो पंजाब हुकूमत के पास जहाज़ मौजूद था उसके अखराजात कम थे, लेकिन अब ये G500 गल्फ स्ट्रीम एक जहाज़ हुकूमत के ज़ेरे इस्तेमाल है। अब उसमें जितने उनके पायलट्स हैं, अमला है, क्रू मेंबर है,
उनकी ट्रेनिंग के ऊपर एक्सपेंडिचर जो है वो किए जाते हैं। इसके अलावा उसकी फ्यूलिंग के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है, जो अखराजात हैं, उसमें इजाफा हुआ है। तो लिहाजा उसी बुनियाद पर ये फ़ंड डिमांड की गई कि ये रकम हुकूमत जो है वो जारी करे SNJD डिपार्टमेंट को। तो अब इस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो अपना हतमी फ़ैसला देगी कि आया ये 86 करोड़ रुपए के अखराजात जहाज़ के लिए दिए जाएँ। जहाज़ का, क्योंकि इसमें ना सिर्फ जहाज़ है बल्कि उसका अमला है, उसकी हर 6 माह बाद ट्रेनिंग जो है वो होती है, जहाज़ की इंश्योरेंस है, इसके अलावा दीगर चार्जेस जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो अभी तक हुकूमत ने कोई फ़ैसला नहीं किया, लेकिन SNJD की तरफ से ये डिमांड की गई कि 86 करोड़ रुपए उनको दिया जाए, जो कि जहाज़ बन के ज़ेरे इस्तेमाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। बाबे पाकिस्तान CBD ब्रिज पर सोलर पावर मंसूबे के लिए टेंडर जारी। सोलर मंसूबा 1 मेगावाट बिजली की पैदावार पर मुश्तमिल होगा। ब्रिज पर नस्ब सोलर पैनल्स के जरिए 1 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। टेंडर जमा कराने की आखिरी तारीख 9 फरवरी मुकर्रर कर दी गई है। दुर्र नायाब इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने बिलाखिर सोलराइजेशन का टेंडर जारी कर दिया है और ये रूट 47 पे बनने वाले नए ब्रिज के ऊपर दोनों अतराफ पे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था और सोलर प्लेटें लगाने के लिए तमाम स्टैंड्स को लगाया गया था। इस ब्रिज के दोनों तरफ नीचे वॉकवेज थे और ऊपर स्टैंड लगा के उस स्टैंड के ऊपर इन सोलर प्लेटों को नस्ब करना था और 2 मेगावाट बिजली जो है पैदा की जानी थी। इसकी तमाम तर डक्टिंग भी कर दी गई, सप्लाई लाइंस भी बना दी गई, लेकिन इसकी सोलर प्लेट्स लगा के सिस्टम को अपग्रेड करने के साथ साथ इसको ऑपरेट नहीं किया जा रहा था कि ये ऑपरेशनल कर दिया जाए और इससे शमसी तवानाई से बिजली पैदा होनी शुरू हो जाए। अब इस ताख़ीर के बाद CBD की जानिब से टेंडर का इजरा कर दिया गया है। 9 फरवरी उसकी आखिरी तारीख रखी गई है और इस हवाले से तकरीबन 12 से 13 करोड़ से ज़ायद जो है इसकी टोटल लागत आएगी और ये पूरी CBD के दफातर को, उनकी सर्विसेज को, जो लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स को और मुख्तलिफ मकासद के लिए बिजली प्रोड्यूस करेगा, जो कि काफ़ी होगी। और इसकी इंस्टॉलेशन के बाद जो है वो CBD अपनी बिल्डिंग्स, अपनी जो इस्तेमाल है और जो उनकी सर्विसेज के लिए बिजली चाहिए होती थी, उसके लिए वो भारी भरकम बिलों से उसकी फुर्सत उसको मिल जाएगी और ये तमाम सिस्टम जो है पे मुंतकिल हो जाएगा। सोलर पे मुंतकिल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। आगे बढ़े, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बलदियाती इलेक्शन पर कमेटी कायम कर दी है। कमेटी स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में कायम की गई है। DG लॉ, सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब और स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात कमेटी के मेंबर मुकर्रर किए गए हैं। इस कमेटी के हवाले से अपडेट करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर। जी आगाह कीजिएगा। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में बलदियाती इलेक्शन कराने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है ताकि जो पंजाब में बलदियाती इलेक्शन है उसका प्रोसेस जो है वो तेज किया जा सके। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये कमेटी कायम की गई है और DG लॉ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस कमेटी के मेंबर है। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब इस कमेटी के मेंबर है। स्पेशल सेक्रेटरी पंजाब के जो बल्दियात महकमे की मैडम आसिया गुल है, वो इस कमेटी की मेंबर है। ये कमेटी जो है ये पंजाब में बलदियाती इलेक्शन के प्रोसेस को तेज करेगी, उसकी जो हाँ रुकावटें हैं वो दूर करेगी और ये कमेटी जो है ना वो कल और परसों अगले 2 दिन में जो महकमा बल्दियात का दौरा कर रही है, जहां पर वो चेक करेगी कि कहाँ रुकावटें हैं वो दूर की जाके डिमार्केशन, हदबंदी और हदूदबंदी जो है जो बल्दियाती इदारों की हो रही है और वो जो बल्दियाती इदारों की डिमार्केशन का काम हो रहा है उसका काम तेज करेगी और इस हवाले से बल्दियाती इदारों को जो काम तेज करके ताकि बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में जल्द अज जल्द कराया जा सके, इस हवाले से प्रोसेस जो तेज किया गया है। ये कमेटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कायम की है और इस कमेटी का मेन मकसद जो है पंजाब में जल्द अज जल्द बलदियाती इलेक्शन कराना है ताकि पंजाब में जल्द अज जल्द बलदियाती इलेक्शन कराया जा सके और बलदियाती इलेक्शन के हायल रुकावटें वो कमेटी जो है ना वो दूर करेगी और अपनी सिफारिशा जो है इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी और अगर कहीं रुकावट हो तो इलेक्शन कमीशन वो रुकावट दूर करेगा ताकि पंजाब में जल्द अज जल्द बलदियाती इलेक्शन कराया जा सके। ये कमेटी कायम कर दी गई है, इसका नोटिफिकेशन कमेटी का जारी कर दिया। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। बादल एक बार फिर से बरसने को तैयार हैं। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई सुना दी है, जबकि सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली जारी है और आज 20 से 40% बारिश मुतवक्के है। क्या सूरत हाल है मौसम की, अपडेट करेंगी समरा फातिमा। जी समरा।
मौसम की बात कर लीजिए तो इस वक्त शहर का मौसम बहुत ही दिलफरेब महसूस किया जा रहा है क्योंकि मतला अबर आलूद है। हल्की ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। सूरज और बादलों के माबैन आंखमंजोली भी देखने में नजर आ रही है। सूरज बादलों की ओर से निकलने की कोशिश करता है लेकिन आसमान पर जो है वो आज बादल मौजूद है, तो बादलों ने शहर लाहौर को मुकम्मल तौर पर अपने घेरे में ले रखा है। दर्जा हरारत भी 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात है। हवा में नमी का तनासुब 67% तक है और 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम में खुनकी और इसी के साथ साथ सर्दी का एहसास भी बरकरार है और महकमे मौसमियात की जानिब से आज भी हल्की बारिश की पेशेनगोई की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 20 से 40% तक बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। और क्योंकि कल से मगरबी हवाएं जो है वो मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल हो चुकी हैं और इसी तरह से मुल्क के दीगर इलाकों में भी जो है वो बारिश और बर्फबारी के इम्कानात बताए गए थे और ऐसे में शहर लाहौर में भी ये कहा गया था कि एक बार फिर से बादल बरसेंगे। तो महकमे मौसमियात की जानिब से तो पेशेनगोई कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि 27 जनवरी तक शहर लाहौर में तेज हवा और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश हो सकती है। बारिश के पेश नजर तमाम इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया और खासकर शहरियों से भी अपील की जा रही है कि बारिश के दौरान जो है वो एहतियात करें। मौसम से जरूर लुत्फानंदोज हों लेकिन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करना ना भूलें। दूसरी जानिब अगर फिजाई आलूदगी के हवाले से बात कर लीजिए, मौसम तो खुशगवार है लेकिन लाहौर की फिजा अभी भी आलूदा है क्योंकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर मौजूद है और आलूदगी की शरह 260 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शरह 500 से तजावुज कर चुकी है और मुख्तलिफ इलाकों का फिजाई मेयार जो है वो इस वक्त खराब रिकॉर्ड किया जा रहा है। दीगर इलाकों के हवाले से अगर बात कर लीजिए तो इस वक्त सबसे ज्यादा आलूदगी की शरह बरकी रोड के तरफ में रिकॉर्ड की जा रही है जहां पर इंडेक्स 521 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह से चमन पार्क के तरफ में 451, इकबाल टाउन के तरफ में 374, डीएचए फेज 5 के तरफ में 286, अस्करी 10 219 और बेदिया रोड के तरफ में आलूदगी की शरह 183 तक रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से मॉडल टाउन के तरफ में आलूदगी की शरह 181 तक रिकॉर्ड की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा, हमारे साथ ही मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। 1 फरवरी से स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील होंगे या नहीं, औकात-ए-कार में तब्दीली के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने 31 जनवरी तक स्कूलों के औकात-ए-कार में तब्दीली की थी। स्कूलों के औकात-ए-कार इस वक्त सुबह 9:15 से दिन 1:30 बजे तक के हैं। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी जुनेद। जी 1 फरवरी से स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने जो स्कूलों के औकात-ए-कार जारी किए थे स्मॉग की वजह से, वो जारी किए थे कि 31 जनवरी तक लाहौर शहर में स्मॉग होती है जिसकी वजह से स्कूलों के औकात-ए-कार सुबह 8:45 बजे कर दिए जाएँ। तमाम स्कूलों के औकात-ए-कार इस वक्त जो हैं वो सुबह 8:45 बजे के हैं और इस हवाले से वालिदैन ने भी अपील किया कि अब जो है वो स्मॉग के हालात बेहतर हो गए हैं शहर में, इस वजह से स्कूलों के औकात-ए-कार में जो है वो कमी लाई जाए और स्कूलों के औकात-ए-कार 8 बजे या सुबह 8:30 बजे कर दिए जाएँ ताकि बच्चों को जो है वो तैयारी करने का या असातिज़ा से पढ़ने का जो है या उनसे इंटरेक्शन करने का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इस वाले से उन्होंने अपील किया कि औकात-ए-कार में कमी कर दी जाए ताकि बच्चे जो हैं सुबह के वक्त स्कूल जा सकें और वालिदैन जो हैं वक्त पर अपने दफातर में जा सकें। इस हवाले से एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने 31 जनवरी तक जो है औकात-ए-कार जारी किए थे, लेकिन महकमा स्कूल एजुकेशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके मुताबिक 15 अप्रैल तक जो है वो स्कूलों के औकात-ए-कार यही रहेंगे और 15 अप्रैल के बाद मौसम सरमा के औकात-ए-कार जारी किए जाएंगे। इस वाले से महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि उन्होंने कोई औकात-ए-कार में अभी तो फिलहाल तब्दीली नहीं करनी, अगर की जाएगी तो वो 1 रमज़ान से की जाएगी और वहाँ पर स्कूलों के औकात-ए-कार खासे कम कर दिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जुनेद। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली के हवाले से आपको बताएं, 322 सरकारी स्कूल्स में आर्जी भर्ती दर्जा चहारम की मुलाजमतें खतरे में पड़ गईं। 2021 के बाद भर्ती मुलाजमीन की मुद्दत पूरी होने के बावजूद उनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं दी गई है। दर्जा चहारम मुलाजमीन का कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर को खत्म हो चुका है। 1 जनवरी से 322 मुलाजमीन की तनख्वाहें कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न मिलने की वजह से बंद पड़ी हैं। 322 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन नायब कासिद, सिक्योरिटी गार्ड्स और खाकरोब भी शामिल हैं। तो आपको आगाह कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की नाअहली 322 सरकारी स्कूल्स में आर्जी भर्ती दर्जा चहारम की मुलाजमतें खतरे में हैं। गुलबर्ग में वाक़े इंडिगो होटल में आतिशज़दगी, होटल का फायर अलार्म सिस्टम खुदकार तरीके से काम नहीं कर रहा था। तहकीकात में यह इंकशाफ हुआ है, मैनुअल फायर अलार्म चलाने की वजह से होटल में मुकीम शहरियों को इत्ला में ताख़ीर हुई। मज़ीद क्या इंकशाफात हुए हैं, कहाँ तक तहकीकात पहुंची, वकास अहमद से जानेंगे। जी वकास।
गुलबर्ग के इंडिगो होटल में आतिशज़दगी की तहकीकात मुकम्मल करके इब्तदाई जो रिपोर्ट है वो मुरतब कर ली गई है और उस रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि होटल में जो फायर अलार्म सिस्टम नस्ब था वो ख़ुदकार तरीके से काम नहीं कर रहा था, बल्कि उसको एमरजेंसी की सूरत में मैनुअली ऑपरेट किया गया। और इस मैनुअली ऑपरेट करने की वजह से जो होटल के अंदर लोग मुकीम थे या होटल के कमरों में रहाइश पजीर थे, उन्हें आग की इतला तख़ीर से मिली और इसकी वजह से उन्हें एवैक्यूएशन में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि होटल की इंतज़ामिया को 2.5 माह पहले सिविल डिफेंस के हुकाम की तरफ से बाकायदा नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें वार्न किया गया था कि होटल इंतज़ामिया अपने होटल का जो फायर अलार्म सिस्टम है उसको भी अपग्रेड करे और जो सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं वो भी जो SOPs हैं पंजाब गवर्नमेंट के उनके मुताबिक बेहतर करे। लेकिन इस नोटिस को इंतज़ामिया की तरफ से नज़रअंदाज किया गया और जब ये इंसिडेंट हुआ अफसोसनाक, तो तब वही लूप होल जो पहले से आइडेंटिफाई किए गए थे, जो बाकी 3 से 4-5 लोग थे मुलाजमीन जो थे, वो फौरी तौर पर जब नीचे गए तो सफोकेशन की वजह से धुआं बहुत ज़्यादा था, उनकी हालत भी गैर हुई। इस रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया गया है कि जो SOPs हैं उन पर जब तक अमल नहीं किया जाएगा, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, तो इस तरह के सानहात में हादसात में ज़्यादा होने के खदशात रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास। आपको बताएं कि दौरान ड्यूटी अस्पताल में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। जनरल अस्पताल की 6 नर्सिस के खिलाफ एक्शन लिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 6 नर्सिस का जनरल अस्पताल से तबादला कर दिया है। इस मामले पर आगाह करेंगे हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हैं। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, लाहौर जनरल अस्पताल में दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 6 नर्सेज के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इन 6 नर्सेज को जनरल अस्पताल से दीगर अस्पतालों में तब्दील कर दिया है। स्टाफ नर्स रिदा और राफिया नाजनीन जो है उनका साहिवाल टीचिंग अस्पताल तबादला किया गया है। स्टाफ नर्स जैनिया और जवेरिया शहर का अजीज भट्टी अस्पताल गुजरात तबादला किया गया है, जबकि स्टाफ नर्स आयशा अशरफ और सुमेरा बशीर को निश्तर अस्पताल 2 मुल्तान भिजवा दिया गया है और MS जनरल अस्पताल की जानिब से इन तमाम नर्सेज को फौरी तौर पर ड्यूटी से लीव भी कर दिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से हर सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी और इसके समेत बाकी वार्ड्स में जो दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन का इस्तेमाल है, खास तौर पे इमरजेंसी, उसमें उसके ऊपर पाबंदी आयद की गई थी और इसी की खिलाफ वर्जी पर ये पहला एक्शन है जो लिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। नाकिस कारकर्दगी पर कैंट डिवीजन के 2 SHOs मुअत्तल किए गए हैं। SHO शुमाली छावनी और SHO गाजियाबाद मुअत्तल। हाफिज तैयब फारूक SHO शुमाली छावनी तैनात किए गए हैं। इस मुअत्तली के हवाले से मजीद बताएंगे आबिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी आबिद चौधरी, कौन कौन से नाम शामिल हैं? बिल्कुल, नाकिस कारकर्दगी पर कैंट डिवीजन के 2 SHOs मुअत्तल कर दिए गए हैं। DIG पेशेंट फैसल कामरान की जानिब से SHO को मुअत्तल किया गया है। SHO शुमाली छावनी और SHO गाजियाबाद को मुअत्तल किया गया, जबकि हाफिज तैयब फारूक है जिन्हें SHO शुमाली छावनी तैनात किया गया और इसी तरह सब इंस्पेक्टर शहरियार हैं जिन्हें SHO गाजियाबाद तैनात करने के अहकाम जारी किए गए, जबकि गाजियाबाद से इफ्तिखार आलम और शुमाली छावनी से सब इंस्पेक्टर रुमान इकबाल को पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। कुर्बान लाइन के करीब हेड कांस्टेबल इमरान के कत्ल केस का फैसला सुनाया गया है। मुलजिम जुल्फकार को पुलिस की नाकिस तफ्तीश पर शक का फायदा देकर बरी कर दिया गया। शाहीन अतीक हमारे साथ हैं, इस मामले पर आगाह करेंगे। जी शाहीन अतीक। मॉडल कोर्ट के जज शहब अनवर कुरैशी ने कुर्बान लाइन के नज़दीक हेड कांस्टेबल इमरान के मुकदमा कत्ल का फैसला सुनाते हुए इस केस में नामजद मुलज़म जुल्फ़कार को शक का फ़ायदा देकर जो है वो बरी कर दिया है। अदालत ने लिखा है कि पुलिस की तफ्तीश जो थी वो नाक़िस थी, जिसकी वजह से मुलज़म को जो है वो बरी किया जा रहा है। 2023 में गालिब मार्केट पुलिस ने अदालत में चलान पेश किया था और इसमें मकतूल जो था वो कुर्बान लाइन के नज़दीक फ़कीरों के
के हवाले से तफसीलात जो है वो जमा कर रहा था तो अचानक मुलज़म जुल्फ़कार जो है वहाँ आया और उसने आकर फायरिंग करके हेड कांस्टेबल इमरान को जो है वो हलाक जो है वो कर दिया था। अदालत में ये चलान पेश हुआ। अदालत में जो है वो ये चीज़ सामने आई कि जब मकतूल ज़ख्मी हुआ था तो सर्विस अस्पताल और मुंशी अस्पताल लाने ले जाने में पुलिस ने लिखा कि हमने 25 मिनट में ये कार्रवाई जो है वो पूरी की। इसके अलावा जो मज़ीद कार्रवाई आई वो ये आई कि जो सीसी फुटेज थी वो 1.5 माह तक पुलिस ने अपने पास ही रखी, जिसकी वजह से अदालत ने केस देखा और उसके बाद वकला की बहस सुनने के बाद जुल्फ़कार मुलज़म को जो है वो बरी कर दिया। 2023 में ये चलान पेश किया गया था।